वेलकम बैक टू ATV मॉर्निंग विद फराह। और आज हमारे मुल्क के मज़ाहिया शायर इदरीस कुरैशी साहब हमारे साथ बिमा अहलो अयाल मौजूद हैं। उनकी बेगम साहिबा ने भी अभी हमें ज्वाइन किया है, शाहीन अख्तर, और उनके बेटे हैं अब्दुल्ला इदरीस। अब्दुल्ला, वालिद बता रहे थे आप टिकटॉकर हो। जी जी। तो किस तरह की रील्स बनाते हो? मैं फ़नी बनाता हूँ, फ़नी कंटेंट, तो टिकटॉक के लिए और इंस्टाग्राम वगैरह के लिए। और फ़नी कंटेंट में क्या होता है? फ़नी कंटेंट लाइक एक स्टोरी क्रिएट करते हैं उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर बाकायदा वीडियो बनाई जाती है, तो वो फिर अपलोड करते हैं। अच्छा, तो उसमें अब्बा की शायरी और अब्बा की चीज़ें लेते हैं कि नहीं, वो अपनी होती हैं? वो शायरी करते हैं, हमारा थोड़ा दूसरे टिपिकल का स्टोरी टाइप का है, कभी कभार वो भी आ जाते हैं बीच में। ठीक है। तो अच्छा शाहीन साहिबा, आपके शौहर बड़े बेताब थे कि मेरी बेगम को बुलाएं जी, मेरी बेगम को बुलाएं जी, तो ये हर जगह इतने ही वो आपके साथ हुस्न सलूक है इनका? है हमेशा से? कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती? नहीं, हमारी नहीं होती है। नहीं होती? क्यों, वजह क्या है इसकी? बस अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग? किसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है? दोनों की है, बराबर आपस में। ठीक है। आपकी लव मैरिज है? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज है। आपने इनको देखा हुआ था शादी से पहले? नहीं। अच्छा, अगर देखा हुआ होता तो भी शादी करती? हाँ, तब भी करती? और आपने अगर देखा हुआ होता तो भी आप शादी करते हैं? हाँ, जब तो बहुत स्मार्ट थी। अच्छा सही। अच्छा, तो ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है? बस हो जाती है, पता नहीं चलता। रिलेटिव्स के जरिए ही हुआ है ना। हाँ जी। तो फिर अंडरस्टैंडिंग यानी कि कई चीज़ें इन्हें पसंद है, मुझे भी पसंद है, जैसे शायरी करते हैं मुझे भी पसंद है, तो ऐसे हो जाती है अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग। बल्कि कई दफ़ा जो मैं बात कर रहा होता हूँ वही ये कर रही होती है, खाने पकाने के बारे में, किसी को कुछ चीज़ लेने देने के बारे में, किसी को गिफ्ट देने के बारे में। मैं कोई एक बात सोचता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि अच्छा ऐसे कर लेते हैं, तो मैं यही तो करके बैठी हुई हूँ, यही तो करना था। अक्सर सेम ऐसे हो जाता है अक्सर। वाह, ये बस अल्लाह की तरफ से है। अच्छा वाह, बड़े खुशनसीब हैं फिर तो आप कि आपको घर में बड़ा सुख सुकून। फिर इतने मज़ाहिया शायरी में बेगम के इतने लगते क्यों लेते हैं? वो कौन सी इसीलिए बेगम मेरे है? मज़ा में जो है ना कोई जलन सड़न नहीं है, बल्कि बड़ा शगुफ्ता मज़ा है मेरा। अच्छा, तो बीवी के ऊपर कोई आपने शेर नहीं लिखे हुए? लिखे हैं, अच्छे अच्छे शेर लिखे हैं ना। देखें, सर सुनाए से ना। पाँव तक मेरे असाब पर तारी हैं आप, सर से पाँव तक मेरे असाब पर तारी हैं आप, क्योंकि मेरे वज़न से 200 किलो भारी हैं आप। अच्छा वाह। और एक शायर ने करी तारीफ़ अपनी ज़ौज की, हलवा भी अच्छा है लेकिन हलवे से प्यारी हैं आप। वाह वाह वाह, क्या बात है। उसके अलावा एक हमारा अलमिया है, वो आप देखें कि सैकड़ों रख कर किताबें एक भी पढ़ते नहीं, सैकड़ों रख कर किताबें एक भी पढ़ते नहीं, आप दानिश्वर नहीं हैं, एक अलमारी हैं आप। वाह वाह, अच्छा अच्छा आपने नुक्ता निकाला है। क्योंकि हाँ। लोग जमा करते हैं, पढ़ते नहीं हैं वो। तो बाकी मैंने कुछ शेर आपको बताए ही हैं। सही, तो इन्होंने आप जैसे करें वजन की बात की, तो इन शेरों पे भी आपको बुरा नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बेगम तो आप ही हैं। हाँ हूँ तो मैं। वो ज़ाहिर है इनडायरेक्टली तो आप ही वो के है। बारे में कह रही होंगी। अरे ये शायर हैं, बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं। हाँ। और आप उस बात को दिल पे नहीं लेती? बिल्कुल भी नहीं लेते, अच्छा। तभी तो इतने हैवी हैं। अच्छा अच्छा, आपको उसके बारे में कोई वो भी नहीं है, अपॉलोजेटिक भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्यों कह दिया, ऐसे क्यों कह दिया। बिल्कुल सही, क्या बात है। अच्छा अब्दुल्ला, क्या करना है बड़े होकर? मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है, मेरे इसके अंदर इंटरेस्ट है कि आई विल मेक माई ओन बिज़नेस एंड ग्रो इट। अच्छा, और वो बिज़नेस क्या सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ होगा? हाँ, मेरा ई-कॉमर्स का मूड है, आई एम इंटरेस्टिंग इन ई-कॉमर्स एंड सोशल मीडिया फ्रीलांसिंग वगैरह। आजकल सारे बच्चे जो है ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया जो है उसी में, इसकी वजह क्या है? इसका आगे जाके बहुत स्कोप है, यानी कि अभी भी इसका बहुत स्कोप है, लेकिन आगे जाके इसका और ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि आगे जो ज़माना आ रहा है वो सारा AI का है, तो इस वजह से इसके अंदर ही ज़्यादातर है अभी। ठीक है, क्योंकि आगे जाके जो भी काम होने हैं वो सारे AI से होने हैं मैक्सिमम। बिल्कुल सही। अच्छा, आपका ये जो एक दिन है वो किस तरह का होता है? क्या क्या कुछ कर रहे होते हैं आप उसमें? ये असल में जो बेड है उसके चारों तरफ कागज़ बिखरे होते हैं और उस पर शायरी लिखी होती है। तो उसमें जिसको हम पैकेज कहते हैं, किसी प्रोग्राम में जाना हो तो उसका पैकेज तैयार कर लेते हैं। लेकिन मैं जमा नहीं करता शायरी, बस जो मजमूए हैं उनमें जमा हो गई है। तो मेरी शायरी बस इसी तरह है कि मुझे खुद भी नहीं याद रहता, मैं हर रोज़ नई चीज़ें लिखता हूँ। तो आजकल रजिस्टर्स आते हैं, चीज़ें आती हैं, उस पर लिखी जा सकती हैं, महफूज रहेंगी? वो मैं बस कागज़ों पे लिखता हूँ, और मैं ये क्योंकि नई से नई लिखता रहता हूँ। ये नहीं है कि कुछ लोग हैं कि वो चंद चीज़ें लिख लेते हैं जो हिट भी हो जाती हैं, तो बस वही लेके सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो मैं करंट अफेयर्स पे भी लिखता रहता हूँ, संजीदा भी लिखता हूँ, कुछ लिखा है तो मज़ाहिया भी लिखता हूँ। जी, करंट अफेयर्स पे अगर कुछ देखिए लिखा अभी है तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इस पर अभी सब परेशान थे मुझ समेत,
कि ये गर्मी है, एक तो जंगी हालात की वजह से ऐसा हुआ, दूसरा हमने जो दरख्त काटे हैं। तो ये मेरा शेर है कि खुद अपने आप से गोया अदावतें पालीं, खुद अपने आप से गोया अदावतें पालीं, दरख्त काट के हमने इमारतें पालीं। तो इस तरह है, मैं वो लिख देता हूँ। अब खाने की टेबल पे जो है वो मैंने कहा कि बात अधूरी रह जाती है और ज़रूरी रह जाती है, 4 पराठे खा लूँ तो फिर हलवा पूरी रह जाती है। अच्छा, वाह, जाहिर है ये तो बड़ा अच्छा, खाने के रिलेटेड ही मैं बताऊं कि मैं कतर जा रहा था, अमजद साहब साथ थे मेरे, क्योंकि मैं बाहर कई मुशायरों में जाता रहता हूं। तो उन्होंने कहा कि इदरीस कोई शेर सुनाएं। मैंने उन्हें कहा आपका मशहूर मिसरा है वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। मैंने कहा मैं एक दावत में था तो मुझे आपका मिसरा याद आ गया, मैंने वहाँ पे ये शेर लिखे हैं। कहते हैं बताएं। मैं नज़र उस मटन से फिसल गई, मेरा ध्यान फ़िश में चला गया। नज़र उस मटन से फिसल गई, मेरा ध्यान फ़िश में चला गया, वो मेरे नसीब का कोरमा किसी और डिश में चला गया। अच्छा, वाह। और जो कबाब तुमने उठा लिया उसे खाए जा, जो सलाद उसने छुपा लिया उसे भूल जा, उसे भूल जा। तो अमजद साहब फरमाने लगे इदरीस आप बड़े शरारती हैं। हाँ, जाहिर है आपने एक अच्छी खासी इतनी संजीदा शायरी को जो है कोरमे में और सलाद में, ये तो बहुत बड़ी ज़मीन में कर संजीदगी है। दिया। आप देखें ना, जब आप दावतों में देखते हैं तो आपको कितने संजीदा लोग नज़र आते हैं खाते हुए। तो ये तो कहना चाहिए था मुझे। अच्छा, कैसा आपका एक्सपीरियंस है मुशायरों का और इंटरनेशनल मुशायरों का? और अब जबकि कम हो गए हैं मुशायरे तो कैसा लगता है फिर? शायर हुए हैं लेकिन दोबारा फिर ट्रेंड आ रहा है। इसमें ये मैं कह सकता हूँ कि मिजाह का जो था 2 दहाइयाँ गुजरी हैं, बड़े अरूज पर गई हैं। पिछले 20 साल में हम जितने भी हम शायर हैं तंज़ो ज़राफ़त के, इन्होंने पैसा भी बहुत कमाया, शोहरत भी कमाई। लेकिन अब कुछ जो ज़माना आ रहा है ना, इसमें जो यंग जनरेशन है वो मिजाह को इतना पसंद नहीं कर रही। अच्छा, कम पसंद कर रही है। संजीदा शायरी को, जली सड़ी शायरी को, इश्क मशूकी वाली शायरी को, जो वज़न और बहर से खारिज हो तब भी चल जाती है। बस शायर चीख चीख के पढ़ रहा हो, इमोशंस होने चाहिए, इमोशन होने चाहिए, बस वो इस चीज़ को ले रहे हैं। हाँ। तो हमें ये तस्लीम करना चाहिए। तो अब हम भी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करके मिजाह में थोड़ा इश्क मोहब्बत को इस तरीके से ला रहे हैं ताकि मिजाह भी सर्वाइव कर सके। इसमें मिजाह को आपको पता है हम कहते हैं नमकीन शायरी, हालांकि बज़ाहिर तो इसे स्वीट शायरी कहना चाहिए, लेकिन नमकीन शायरी इसीलिए कहते हैं कि जैसे खाने में थोड़ा सा नमक होता है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो बद जायका हो जाता है, हो ही ना तो बेजायका हो जाता है, लेकिन उसकी अहमियत बहुत है। तो इसलिए जितनी भी शायरी है असल में तो संजीदा शायरी ही शायरी है। तो जो हम मजाक के रंग में करते हैं, इसे नमक जितना होना चाहिए उसमें, सही, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। ठीक है। इससे हंसी मजाक है, ये भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो अहमियत भी खो देगा और मजाक बन जाएगा। एक होता है मजाक, एक होता है फक्कड़पन, हाँ, उसमें आ जाएगा वो, जिसके बारे में हमेशा वो चलती है। एक बड़ी बारीक सी लाइन है कि आपने उस हद के अंदर रहकर आपने बात करनी है जिसमें बर्जस्तगी भी हो, जिसमें लताफत भी हो, जो सुनने वाले को जो है वो टच भी करे। एक है फक्कड़पन के खामखा की एक जो है वो बात है। फक्कड़पन भी आजकल जो है वो फ़रोग पा रहा है। अच्छा। और उसको ज़्यादा पजीराई मिल रही है, चैनल्स पर भी बहुत मिल रही है, लेकिन हम उससे दूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम शगुफ्ता शायरी में शाइस्तगी का अंसर रखते हैं लाजमी। और अभी आपने सुना भी, आप मजीद चंद शेर अभी आप मुलाहजा करेंगे। मैं आपसे सुनना चाहूँगी, और आप कह रहे हैं ना कि अब आपने मज़ाहिया शायरी को कोई इश्क व आशिकी का रंग दिया है, तो वो कैसे दिया है, उसके बारे में अगर आप हमें कुछ अशार सुना सकें अपने ताज़ा। देखें, तकरीबन ये सब में देखें मोहब्बत का उलट फेर देखें कि मैं जिस पर जान देता था किसी पर जान देती थी। अच्छा, मैं जिस पर जान देता था किसी पर जान देती थी, वो जिस पर जान देती थी किसी पर जान देता था, और वो जिस पर जान देता था वो मुझ पर जान देती थी। वाह वाह वाह, क्या आपने जो है विशेष साइकिल मोहब्बत का चलाया। तो ये इस तरह आ जाता है। अब इसमें देखें कि जो हमारे हैं करंट अफेयर्स में, हमारे पास एक जो सोशल मीडिया जिसके फ़वाइद तो बहुत हैं, और हमारा सेल फ़ोन जो है, अब ये देखें कि नफ्सा नफ्सी में खो गया आलम, नफ्सा नफ्सी में खो गया आलम, अब लताफत अदब फ़नून कहाँ, नींद में भी दिमाग है बेदार, सोते में भी हमें सुकून कहाँ, और आँख खुलते ही बस टटोलते हैं, है सराहने धरा जो फ़ोन कहाँ। सबसे पहला काम क्या करते हैं? फ़ोन देखना। अपना फ़ोन देखते हैं, उसके वो चेक करते हैं। ये बहुत खूबसूरत आपने लिखा है, ये दोबारा सुनाइए ये शेर। नफ्सा नफ्सी में खो गया आलम दुनिया, अब लताफत अदब फ़नून कहाँ, नींद में भी दिमाग है बेदार, सोते में भी हमें सुकून कहाँ,
आँख खुलते ही बस टटोलते हैं, है सराहने धरा जो फ़ोन कहाँ। वाह। तो ये चीज़ें अब देखें, है ये मज़ाक, लेकिन ये एक संजीदा बात है। ठीक है बहुत ना? संजीदा बात है। तो देखें चंद शेर और कि चाहे जितना ख़राब है भाई, अब कुछ लोग मुझे कहते हैं जी आप तो बूढ़े हो रहे हैं, हालांकि मैं इतना मेकअप करता हूँ, फ़िल्टर लगाता हूँ, बूढ़ा होना तो नहीं चाहिए ना। चाहे जितना ख़राब है भाई मेरा ज़ाती शबाब है भाई, चाहे जितना ख़राब है भाई मेरा ज़ाती शबाब है भाई, तुम इसे नाश्ते में मत खाओ ये तो शामी कबाब है भाई। अच्छा। तुम इसे नाश्ते में मत खाओ ये तो शामी कबाब है भाई, क्यों निहारी डिनर में लेते हो, क्यों निहारी डिनर में लेते हो, ये तो उल्टा हिसाब है भाई। और खूब रू बोली आके ऑफिस में, खूब रू बोली आके ऑफिस में, क्या यहाँ कोई जॉब है भाई। भाई बिल्कुल। तो ये चीज़ें हम देखते हैं, बस इसे हम मजाक के अंदाज में जो है वो पेश कर देते लेकिन हैं। देखिए आपने इसमें भी जो चोट की है खाने पीने के हमारी आदतों के ऊपर, वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट और संजीदा अब बात वबा है, के लेकिन दिन अच्छी आए तरह ना, से कोरोना के दिन आए तो अक्सर लोग घरों में ही रहते थे, और जो शायर हैं वो तो वैसे भी घरों में ही रहते हैं, वो कोरोना के बहाने से तो बिल्कुल ही घरों में। तो एक खातून खाना ने, अब ये मेरी जो है जोजा, इनका शिकवा तो नहीं है कि ये बस शिकवा है ये इधर उधर से जो मुझे मिला मैंने लिख दिया कि शायर शोर से जो शिकवा किया कि घर में रहता है कुछ नहीं करता, घर में रहता है कुछ नहीं करता, आखिर इस मर्द की दवा क्या है। वाह वाह वाह। घर में रहता है कुछ नहीं करता, आखिर इस मर्द की दवा क्या है, रोज़ आती है इससे मिलने को, या इलाही ये नाजिया क्या है। अच्छा, क्या बात। रोज़ आती है इससे मिलने को, या इलाही ये नाजिया क्या है, बात करती हूँ जब भी शॉपिंग की, बात करती हूँ जब भी शॉपिंग की, बोल देता है फ़ायदा क्या है। वाह। और आँख खुलती है रात को इसकी, बुड़बुड़ाता है काफिया क्या है। और घर से जाए ये कोई काम करे, मैं नहीं जानती वबा क्या है। अच्छा वाह। लेकिन आपने अल्लामा इकबाल की ज़मीन जो है वो भी उड़ा ली, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, तो वही आपने वो क्या है जो है वो भी। सो ये डिफरेंट ज़मीनों में इकबाल की नहीं, बहरहाल ये मैंने ना ये आखिर इस दर्द की दवा क्या है, तो ये दिले नादा तुझे हुआ क्या है। अच्छा, गालिब की उसमें चले गए आप। अच्छा वाह वाह वाह। बहरहाल इकबाल पे भी लिख लेते हैं सारा कुछ। और तो ये जो आपकी फेवरेट मुझे लगता है नज़में और वो हैं, वो फिर आपको उनकी बहर या उनकी ज़मीन इतनी पसंद आती है, आप उसमें भी एक खरोडी का अपना मज़ा होता है, उर्दू में तजमीन कहते हैं ऐसे। तो सारी तजमीनें भी नहीं होनी चाहिए, कुछ जो है वो अपने आप जो है अपने ख्यालात कुछ होते हैं, अपनी बहर में भी होते हैं। और इसी तरह तो आप सुनाए अपना क्या हाल चाल चल रहा है, आप भी कोई बिल्कुल, जवाब मुझे देना, सारे बताइएगा। आपने पूछने सवाल। हाँ, आप सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगी। आपने मुझसे सवाल ही कोई नहीं किया, मैं किस चीज़ आपसे का सवाल जवाब दूं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप बुराई ना मना जाए ना, क्योंकि 15 साल पहले भी जब हम प्रोग्राम करते थे तो आप में कोई तब्दीली क्यों नहीं आ रही। इसके ये तो अल्लाह है जो कि जिसके कुदरत में हर चीज़ आप है। मेरी बेगम को बताएं कि क्या खाना चाहिए, डाइटिंग के बारे में, कोई खुराक के बारे में। ऐसे शोहर से दूर रहना चाहिए। जो मैं आए हैं ना तो इन्होंने पूछा कि नाम क्या है, तो बजाय इसके कि वो अपना नाम बताएं, ये नाम बता रहे हैं। ये ऐसा क्यों होता है, मुझे ये बताएं। मैं हेल्प करता हूँ ना हर मामले नहीं, में। आप उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं, उनका एक नाम है, उनको बताने दें अपना नाम। नहीं, ऐसे अक्सर हो जाता है, अक्सर जो होता मैं है? बोलती हूँ वो भी बोल जाते हैं। हाँ, तो ये आपके बोलने का काम भी सारा वही कर रहे हो। जाते अभी उन्होंने एक शेर बोला है जिसमें उन्होंने वो शिकवे का जिक्र किया है कि शायर जो घर पे होते हैं और कुछ नहीं करते, तो आपको भी कभी इस तरह का कोई शिकवा हुआ है इनसे? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, घर पे होते हैं। ये घर पर ही होते हैं, तो घर पे ये क्या कर रहे होते हैं? बस यही अपने लिखने का काम वगैरह। हम्म, घर में रौनक होती है, घर में अच्छा लगता है। सही। तो फिर ज़्यादा घर में रहें तो भी लड़ाई नहीं होती? नहीं, घर के सारे काम आप करती हैं? हाँ जी। और इनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं घर पे? इनकी जिम्मेदारी इनके ऊपर ले काम है, मेरा घर वाला काम है। बाजार से सब्जियां लाना, जो नहीं अच्छा, नहीं, ये जो सारे बाहर के गोश्त काम लाना। हैं, हाँ जी, ये ये सारे आपके हैं? हाँ दूध जी। वाले का हिसाब करना। ज़ाहिर है जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बाहर की, वो सारी आप देखते हैं और ये घर की तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि शायर गैर जिम्मेदार होते हैं? नहीं, तो ये शायर ये बहुत जिम्मेदार है। एक होता है ना कि इंसान, ये एक गलत फिर एक मुआशरे में कोई सोच है या रवैया है? ये अपनी अपनी सोच होती है इंसान। बहरहाल हो भी सकता है, ऐसे होता भी है कि बाद लोग कई सिर्फ लोग- शायरी को टाइम देते हैं। मसलन मैं तो शेर सुनाता ही नहीं हूँ,
मुझे किसी भी जगह पे 4 लोग बैठे हों, वो कहें जनाब इदरीस साहब कोई शेर ही सुना दें, मैं तो कभी भी नहीं सुनाता। क्यों? मैं मुशायरे में शेर सुनाता हूँ, किसी फंक्शन में शेर सुनाता हूँ, यहाँ पे अब शो में शेर सुना रहा हूँ। तो ऐसे चलते चलते तो नहीं हम शेर सुना देते। अच्छा। तो कि ऐसे देखें ना, कोई डॉक्टर जा रहा है, आप उसे रोक लें, उसे कहें जनाब बताएं ज़रा ये कमर में दर्द हो रहा है, कोई दवाई हो गया, यार क्लिनिक में आना ना। हाँ, तो लोग तो ये करते हैं। ठीक है जी, आज हम मिल रहे हैं इदरीस कुरैशी से, उनकी फैमिली से। इस वक्त हो गया एक ब्रेक का, सो ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। Morning with Farah.